जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड का केस हम सबने सुना और देखा ही होगा। हमारी इंडिया में भी, हमारी कंट्री में भी सिमिलर केस जो है वो रेप्लिकेट हुआ है। बस फर्क इतना है कि हमारी कंट्री में जो ये पूरा केस रेप्लिकेट हुआ है उसमें एक इंसान की ऑलरेडी जान जा चुकी है। मैं बात कर रही हूँ बैंगलोर के सुसाइड केस के बारे में, जिसमें एक टेकी, एक एआई बेस्ड इंजीनियर ने रिसेंटली सुसाइड कर दिया है और उसका जो जिम्मेदार है वो ठहराया है अपनी वाइफ को और अपने इन लॉज को। उसने एक्सप्लिसिटली बोला है कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा थ्रेटन करती है और मुझसे जो है पैसों की ओवर द टाइम मांग करती ही जा रही है। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो मेरा पैसा है, जो मेरा हार्ड अर्नड मनी है, उससे मेरा कुछ भला नहीं हो रहा, बल्कि जो लोग मुझे परेशान करना चाह रहे हैं वो ही फायदे में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी और आज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि कैसे अतुल सुभाष का जो केस है वो आज के डायनामिक में रेलेवेंट हो जाता है, क्योंकि 498 ए सेक्शन जो है उसने फिर से एक तरीके से आग पकड़ ली है, पॉपुलैरिटी पकड़ ली है और फिर से डिबेट्स एंड डिस्कशन जो है वो इस सेक्शन पे चालू हो चुके हैं सीआरपीसी के, कि कैसे जो है वो फीमेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जिनकी शादी हो चुकी है ऑफ कोर्स, वो लोग इसको मिसयूज कर रहे हैं ओवर द टाइम। तो आज के इस सेशन में हम डील करने वाले हैं 498 ए के बारे में, हम बात करने वाले हैं अतुल सुभाष के सुसाइड के बारे में, और हम बात करने वाले हैं कि क्या इस सब से जो है वो मेन टू मूवमेंट का हम राइज देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, क्योंकि इसके बारे में भी ट्विटर पे काफी ज्यादा चर्चा देखने को मिल रही है। तो बिना किसी देरी के मैं इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पे चल रहा है फ्लैट 50% डिस्काउंट और काफी सारे आपको एक्सटेंशन बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। आपको करना बस यही है कि आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है और आपको कोड यूज करना है NST लाइव। इससे आपको फ्री एक्सटेंशंस भी मिल जाएंगे और इससे आपको जो ये 50% फ्लैट 50% ऑफ है वो भी मिल जाएगा। और फिर मौका तो आपको मिलता ही है इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का। तो बिना किसी देरी के अगर आप जो अपनी तैयारी है वो किक स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो नाउ इज द टाइम, क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के लिए भी समय आने ही वाला है। तो फटाफट से जाके प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करो एंड अपना जो IAS बनने का सपना है वो पूरा करो। अब समझते हैं हम इस पूरे केस के बारे में। तो अगर हम अतुल सुभाष का केस लेके चलें और देखें कि एक्चुअल में क्या था, तो अभी रिसेंटली इनकी शादी हुई थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक मैरिज थी, जिसके चलते अतुल सुभाष एंड हिज वाइफ डिसाइडेड टू सेपरेट ऑफ। उन्होंने डिवोर्स लेने का प्लान किया। अब उनको नहीं पता था कि ये जो डिवोर्स है वो उन पे ही बैकफायर हो जाएगा, क्योंकि ओवर द टाइम जो उनकी वाइफ की डिमांड थी वो बढ़ती ही जा रही थी एंड सिंस डिमांड्स जो है वो पूरा होने का नाम नहीं ले रही थी, तो जो अतुल सुभाष की वाइफ थी उन्होंने करीब करीब 9 केस, क्लोज टू 9 केसेस जो थे वो अतुल सुभाष की वाइफ ने अतुल सुभाष पे लॉन्च किए, जिसमें से इनवॉलंटरी सेक्स जो है, साथ में साथ डाउरी का एंड रिलेटेड काफी हार्श क्राइम्स जो थे वो उन पे क्लेम किए कि ये सब जो है वो मेरी प्रताड़ना करते हैं, मेरी तरफ क्रूअल हैं। अब इस सब के चलते क्या हुआ कि ये जो केस जो थे वो रजिस्टर ऑलरेडी हो गए एंड इससे जो थी वो प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गई अतुल सुभाष को। लेकिन ये सब भी जो था वो एक तरीके से रोकथाम का नाम नहीं लिया एंड ये भी देखा गया कि एलिमनी के रूप में 40 के करीब जो अमाउंट था वो दिया जाता था एज अ मेंटेनेंस चार्ज टू द वाइफ। बट देन इसकी भी उन्होंने डिमांड बढ़ा दी कि नहीं, मेरा इससे नहीं हो रहा है, आप मुझे पर मंथ कम से कम 2 से 3 लाख रुपए दो। एंड जब भी ये जो एलिमनी और मेंटेनेंस चार्जेस का कम करने का जो था मुद्दा उठा था हमारे कोर्ट में, जिस कोर्ट में ये पर्टिकुलर केस रजिस्टर्ड था, तो जो इन लॉज थे अतुल सुभाष के वो बोलते थे कि पैसा नहीं दे सकते तो जाके सुसाइड कर लो। एंड इसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोट अनकोट एज सच उन्होंने अपने सुसाइड लेटर में लिखा है कि मेरे से ऐसा कहा जा रहा था तो ठीक है, अब मैं सुसाइड ही कर लेता हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं कि जो मेरा पैसा है वो एनीवे मेरा भला तो नहीं कर रहा है। अगर मेरा कोई भी ग्रोथ होती है तो उससे फायदा इन्हीं लोगों का होगा, क्योंकि इन्हीं लोगों का लालच बढ़ता जाएगा। इसके साथ साथ ये 9 जो केसेस थे उसको रिजॉल्व करने के लिए जो अतुल सुभाष की वाइफ थी, जो खुद एक नामी कंपनी एक्सेंचर में काम करती है, उसने इन केसेस को रिजॉल्व करने के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की। इसके साथ उसने ये भी कहा कि अगर आप अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उसने कई बार डिमांड की थी कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, जो मेरे पेरेंट्स हैं वो उसको रेज कर लेंगे, तो ये भी डिमांड रखी कि अगर आप अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं तो आप मुझे एडिशनल 30 लाख रुपए दीजिए, तभी मैं ये जो पूरा सिस्टम है वो सेट करूंगी एंड जो ये चीज़ें हैं उनको पॉसिबिलिटी एक तरीके से दे पाऊंगी अगर आप मेरी डिमांड्स मांगते हैं तो। इस सबसे जो है वो परेशान होकर अतुल सुभाष ने एक ईमेल लिखा जो मेंस राइट मूवमेंट
मूवमेंट को सेलिब्रेट करते हैं बैंगलोर बेस्ड एनजीओ में, और कहा कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। एंड उसी एनजीओ ने बेसिकली इत्तला की थी पुलिस को कि ऐसा सब कुछ होने वाला है, एंड दैट्स व्हेन जो ये था, ये पूरा केस खुला और डिकोड हुआ। अब इस पूरी सिचुएशन में ये भी देखा गया कि जो अतुल सुभाष थे, उन्होंने एक्सप्लिसिटली एक और चीज कही। उन्होंने कहा कि ये जितने भी परपेट्रेटर्स ऑफ द क्राइम है, यानी कि जो मेरी वाइफ है और उसकी जो फैमिली है, उसको बिल्कुल भी छोड़ा ना जाए, एंड उसने जो भी किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि ये जो पूरा लॉ, पूरी जुडिशरी सिस्टम है, वो इतनी ज्यादा बायस नहीं हो सकती फीमेल को लेके। अब जब हम ये जेंडर बेस्ड बायस की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमको एक और रिसेंट केस को लाइन में लेना, विच इज एक पायलट का केस। तो रिसेंटली अभी एक मुंबई बेस्ड पायलट थी, उसने भी एलिगेट किया कि उस पर डोमेस्टिक वायलेंस किया जा रहा है, उससे डाउरी मांगी जा रही है, एंड उसके ही चलते उसने सुसाइड किया। अब इस केस में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जो प्रूफ्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, येट जो अरेस्ट थी, जितने भी एलिगेशंस जो थे इस पायलट ने अपनी हस्बैंड पे लगाए थे, तो उसके बेसिस पे जो अरेस्ट थी वो हो गई। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बैंगलोर के केस को थोड़ा सा अपने कंपैरिजन में लें और थोड़ा सा ध्यान से देखें, तो अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुई है। हालांकि कुछ केसेस लॉन्च हो गए हैं जिसमें अबेटमेंट टू सुसाइड एंड बेसिकली प्रोवोकेशन के लिए केसेस रजिस्टर किए गए हैं, लेकिन फिर भी एज सच हम कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट जो है वो चेंज नहीं देख पा रहे हैं, जिसके चलते कहा जा रहा है कि जो जुडिशरी है वो काफी ज्यादा जो है वो फीमेल को सपोर्ट करती है। इनफैक्ट जो अतुल सुभाष थे, उन्होंने ये भी कहा कि जो मेरा केस देख रही थी वो भी एक फीमेल जज थी, जो कि क्लियरली अपना बायस शो करती रहती थी उनकी वाइफ के प्रति। तो अगर ये जो चीजें हैं, ये जो प्रोसेस है वो एज सच कंटिन्यू रहता है, तो जो मेरी एशेज हैं, आप उसको जो कोर्ट के सामने नाली है आप उसी में बहा दीजिए, क्योंकि इंडिया फिर एक ऐसी कंट्री हो जाएगी जिसमें मेन जो हैं, जो पुरुष समाज है, वो रहने लायक नहीं है, क्योंकि उसके रहने के लिए कोई नॉर्म्स ही नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ही नहीं है, और कोई सेफगार्ड्स ही नहीं है। जो कुछ भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो फीमेल्स के लिए करती हैं, जो कि एक ठीक बात नहीं है। ये सब उन्होंने अपने 24 पेज के सुसाइड लेटर में लिखा था, और उन्होंने अपने करीब 90 मिनट के एक वीडियो में भी कहा था। वो इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे पूरी जुडिशरी सिस्टम से कि उन्होंने ये जो पूरा मेजर स्टेप है उसका जिम्मेदार कई सारे फैक्टर्स को, कई सारे एलिमेंट्स को ठहराया है, इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज इन लॉज। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो सेक्शन जिसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं वो क्या है। तो जो सेक्शन 498A है वो बेसिकली कहता है कि हस्बैंड या उनसे रिलेटिव कोई भी इंसान जो है वो अगर फीमेल पे या वुमेन पे कोई भी प्रकार की क्रूएलिटी करता है या फिर किसी भी प्रकार की मांगे करता है, तो फिर उसको 3 साल से ज्यादा की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें जो हैं वो हो सकती हैं। तो इसी का जो है वो फायदा कई सारी फीमेल उठा रही हैं, जिसके चलते वो जितनी भी अपनी डिमांड्स है वो रखती हैं, जिसकी वजह से इग्नाइट हो चुकी है डिबेट की क्या ओवर द टाइम जिस काम के लिए ये सेक्शन बना था वो काम हो भी रहा है या नहीं, या फिर सिर्फ मिसयूज जो है वो देखा जा रहा है। इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड मुझे आपके कमेंट्स चाहिए, आपका व्यू पॉइंट चाहिए, तो आप जाके कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इग्नाइटेड डिबेट है जो कि अभी ओवर द टाइम हम देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं। हमने एक और टर्म की बात की जो थी एलिमनी के बारे में। तो एलिमनी अगर हम देखें तो जो भी मनी जो है जो फॉर्मर वाइफ या हस्बैंड को पोस्ट डिवोर्स देना पड़ता है उसको एलिमनी कहते हैं। बेसिकली पहले जो था वो ऐसे नॉर्म्स थे कि फीमेल को ही मिलती थी, लेकिन रजनीश वर्सेस नेहा के केस के बाद जो है वो इसकी भी कैलकुलेशन होने लगी कि किसको कितनी एलिमनी मिलनी चाहिए, क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, मेल को ही मिलेगी या फीमेल को ही मिलेगी। ये सारे ग्राउंड्स जो थे वो इंस्टिल किए गए, जिसके चलते जो ये डिमांड्स रखी गई वो एड्रेस हुई। बट देन अगेन एट द सेम टाइम 498A में अभी भी काफी सारे इम्प्लीकेशंस की जरूरत है, जिसके चलते जो मिसयूज बढ़ता जा रहा है इस सेक्शन का वो कम हो जाए। हमने जैसे बात की थी कि हम मेंटू मूवमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मी टू मूवमेंट जो था वो काफी ज्यादा जोर पकड़ा हमारी कंट्री में, बट फिर आता है मेंटू जो कि बात करता है कि कैसे जो मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो कितना ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में है अभी इस टाइम पे। अगर मेंटू का सबसे ज्यादा फेमस एग्जाम्पल ले तो जिससे मैंने स्टार्ट की थी वही कहा जाएगा इसमें, जो कि जॉनी डेप वर्सेस एम्बर का केस था, जिसमें बेसिकली एम्बर हर्ड ने कई सारे एलिगेशंस जो थे वो लगाए थे
जॉनी डेप पे, जिसके चलते उनको कन्विक्टेड भी घोषित कर दिया गया था, बट ओवर द टाइम उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी एंड जो था वो केस जीत लिया एंड पाया गया कि एम्बर हर्ड जो थी वो ही जॉनी डेप को परेशान कर रही थी। बट देन क्या ये टाइम है कि हमारी कंट्री में भी ये जो मेंटू मूवमेंट है वो अब अपराइज हो सकता है या फिर एक जोर पकड़ सकता है? क्योंकि इवन हमारी कंट्री में भी कुछ केसेस रिपोर्टेड हैं, जिसमें सबसे फेमस जो केस है वो है करण ओबरॉय का। तो काफी सारी डिबेट्स इस रिगार्ड में चल रही है, काफी ज्यादा जो है वो वार्ता इस पूरे डिपार्टमेंट में चल रही है कि क्या जो हम जितने भी जेंडर न्यूट्रलिटी के बारे में बात करते हैं, हम जितने भी न्यूट्रल नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे हमारी जो जुडिशरी है उसको कंसिस्ट करनी चाहिए ऐसी चीजें जो हर जेंडर को इक्वली ट्रीट करती है। क्योंकि ओवर द टाइम अगर हम देखें तो LGBTQIA राइट्स जो हैं वो भी काफी ज्यादा जोर पकड़ रहे हैं हमारी कंट्री में। एंड अगेन अगर हम LGBTQIA को कंसिडर करते हैं तो अगेन जो जेंडर है वो हमारे लिए एक बाइनरी चीज नहीं रह जाती है, वो एक स्पेक्ट्रम पे फॉल करने लगती है। एंड अगर हम स्पेक्ट्रम को एड्रेस कर रहे हैं तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें चेंजेस लाएं एंड जितने भी ये प्रॉब्लमैटिक मिसयूज हो रहे हैं ओवर द टाइम जो रिपोर्टेड हैं उन पर भी बात की जाए। तो आई रियली होप कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको समझ में आई हो एंड हमने ये किस रिस्पेक्ट से कवर किया वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो। क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये एक बहुत ही वंडरफुल केस स्टडी हो सकती है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ में देखें तो जो न्यूज़ हेडलाइंस हैं वो बेसिकली यही कह रही हैं कि अगर 498 में अमेंडमेंट्स आ चुके होते प्रॉपरली, एक प्रॉपर जो था वो उसको स्ट्रक्चर दिया जाता जिसमें किसी भी एक जेंडर को जो है वो प्रेफरेंस नहीं मिल रही, तो हो सकता है अतुल सुभाष आज की डेट में हम सबके बीच में होते, जिंदा होते, अपना काम आराम से कर रहे होते। एंड हेंस जो नो मेन शुड लिव इन इंडिया एंड सेव इंडियन मेन का जो बेसिकली मुहिम चल रहा है उसके बारे में अभी फिलहाल बात नहीं हो रही होती। बट क्योंकि ये सारे जो लॉज हैं वो अपडेटेड नहीं है, ये सारे जो अमेंडमेंट्स हैं वो अभी तक नहीं हुए, इसीलिए एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर मूवमेंट जो फिर से जोर पकड़ रहा है हमारी कंट्री में वो है सेव इंडियन मेन। क्योंकि ओवर द टाइम देखा जा रहा है कि जो इंडियन मेन हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा जो क्राइम्स हैं वो किए जा रहे हैं, परपिट्रेट हो रहे हैं, फिर चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट के हो, फिर चाहे वो एलिमनी से रिलेटेड हो, या फिर वो 498A जैसे जो डोमेस्टिक हमारे सेक्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रिलेशनशिप को एड्रेस करते हैं, उन सब के बारे में हो। प्रॉब्लम जो है वो एक अपराइज पे है। जहां हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, वहीं पर हम देखेंगे कि बी इट एनी ऑफ द सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो हमारे जेंडर का, वो अलग अलग तरीके से जो है वो सफ़र कर रहा है। देयर आफ्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी डिबेट्स को लाइमलाइट में लाना और इनको एक एक करके रिजॉल्व करना, क्योंकि हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी ये एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट है जो कि हमें ओवर द टाइम एड्रेस करनी ही पड़ेगी। बिकॉज इफ दिस डज नॉट हैपन तो हो सकता है कि लोग जो हैं वो विश्वास खो दें जुडिशरी सिस्टम में भी एंड जो लोग जुडिशरी से रिलेटेड हैं उनमें भी। फिर जो आम सिविलियन लोग हैं जो आपस में केसेस इंस्टिल कर रहे हैं, एक दूसरे पे लगा रहे हैं, एक दूसरे को प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, वो बात तो बिल्कुल अलग ही ठहर जाती है। क्योंकि तीनों जो हमारे सिस्टम्स हैं उसमें सबसे पावरफुल जुडिशरी है, अगर उसी में ही प्रॉब्लम और लूप होल्स दिखने लगे तो फिर ये जो प्रॉब्लम है वो स्प्रेड होती जाएगी ओवर द कंट्री। एंड जो डेवलपमेंट का हमारा आइडिया है, जो डेवलपमेंट का हमारा विजन है, उसमें एक बहुत ही बड़ा हर्डल बन के आन खड़ी होगी। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जितने भी ऐसे रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं उनको समझें, उनके बारे में जानें और एक व्यू पॉइंट रखें, जिससे कि हमको जब भी हो क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए अपने मेंस में लिखना पड़े या फिर हमारे इंटरव्यू में हमसे पूछा जाए, हमारे पास सॉलिड रिजिड पॉइंट्स हों जिसको लेकर के हम जो है अपना व्यू पॉइंट बता पाएं। तो अगर आपको ये जो सेशन है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और एक और चीज़ कि अगर आपका कोई भी व्यू पॉइंट है, कोई भी फीडबैक है, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें और अपना जो भी आपका POV है वो उसमें डाल दीजिए। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे लोगों तक भी स्प्रेड होनी चाहिए तो इस सेशन को शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके लेट्स क्रैक UPSC CSC को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद दिस इज मी नंदिनी, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द इंफॉर्मेशन जो मैंने आप सबसे शेयर की एंड ये जो सेशन था वो आपके लिए मीनिंगफुल रहा हो। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।